आर्चरी यानी तीरंदाजी के क्षेत्र में कोंडागांव जिले ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बाल दिवस के अवसर पर हम आपको ऐसे कुछ बच्चों से मिलाएंगे जिन्होंने कोंडागांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सूचना पटल में लाया। अपनी इस तीरंदाजी के गेम से दुनिया को रूबरू कराया कि तीरंदाजी के क्षेत्र में भी यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसका सारा श्रेय यहाँ के ITBP 41 बटालियन के श्री महंतो सर हैं, उनको जाता है, जिन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में कोंडागांव जिले को एक नया नाम दिया, नया आयाम गढ़ा। यहाँ पर तीरंदाजी के क्षेत्र में यहाँ के माड़ क्षेत्र के बच्चों ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम महंतो सर से जानेंगे कि किस तरह इस तीरंदाजी के गेम को यहाँ स्टार्ट किया गया और आज क्या क्या उपलब्धियाँ राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट स्तर पर यहाँ हासिल हुई हैं। जी सर, स्वागत है आपका ATV भारत में। बताएंगे कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई थी और क्या क्या उपलब्धियाँ अब तक बच्चों ने हासिल की हैं, कितने बच्चे आज खेल रहे हैं। मैंने 2016 सितंबर से शुरू किया था। हमारा 41 बटालियन सुरेंद्र सिंह खत्री के आदेश पर मैंने ये शुरू किया था और मैंने तीरंदाजी में भर्ती हूँ और तीरंदाजी 1993 से खेल रहा हूँ और अभी भी जुड़ा हूँ और अभी सिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब मैंने शुरुआत में आया था तो यहाँ कोई बच्चे नहीं जानते थे और नहीं खेलते थे, तो मैंने शुरुआत में प्रैक्टिस खुद किया। उसके बाद कुछ बच्चे धीरे धीरे देखते देखते उनको अपने रुचि बढ़ाया, तो मैं कोचिंग चालू किया। पहला यहाँ बालक छात्रावास कोंडागांव में और एक कस्तूरबा गांधी 100 सीटर कन्या छात्रावास में, वो दोनों जगह में ट्रेनिंग किया है। और ये बच्चे अभी तक नेशनल में 235 बच्चे नेशनल में भाग लिए हैं और पदक जीते हैं। 3 गोल्ड और 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है, ऐसा मेडल लिए हैं नेशनल में। और स्टेट में हमारी 193 मेडल है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज सब मेडल है। और अभी हमारा जो स्टेट लेवल यहाँ पर हुआ था कोंडागांव में स्कूल गेम्स का, इसमें हमारा 20 मेडल मिला है। ऐसे हमारे बहुत सारे खिलाड़ी आने वाला समय में अच्छा करेंगे और हम प्रयास जारी रखेंगे। जी सर, एक सवाल और है कि बच्चे यहाँ पर जो यहाँ सीखने आते हैं, क्या यहाँ पर शहरी बच्चे हैं या आसपास के कई क्षेत्रों के बच्चे हैं? कहाँ से यहाँ बच्चे सीखने आते हैं? यहाँ पर हमारी जो नक्सल क्षेत्र के बच्चे जैसे कि हडेली, गोलावन, बयानार और बड़े राजपुर, छोटे राजपुर, काकोड़ी, मुंगापदार, दूर दूर के बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। जी सर, शहरी क्षेत्र के बच्चों के पास तो उपलब्धियाँ होती हैं, मतलब सुविधाएं होती हैं, पर जो माड़ क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके पास जो ये धनुष होते हैं, जिनको आप बोलते हैं, वो खरीदने की सुविधा नहीं होती है, तो उस तरह उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो उन्हें किस तरह ये सब उपलब्ध कराया जाता है? मैंने सोचा कि गांव के बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जब फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो अपने मन बल बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि इनको अच्छा सुविधा दिलाया जाए, बो एंड एरो, तो ये भविष्य में अच्छा करेंगे। तो मेरे पास जो रिकर्व कंपाउंड वो उपलब्ध था, शुरुआत में तो इंडियन राउंड दिया, उसके बाद जब रिकर्व कंपाउंड के लिए शूटिंग अच्छा करने लगे तो मैं वो धनुष भी अपने पैसे से मैंने उपलब्ध करा के इनको आगे ले आया हूँ अभी तक। सर, जिला प्रशासन द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा अब तक बीते वर्षों में अब तक आज तक क्या क्या सहयोग यहाँ पर मिला है इस आर्चरी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए? अभी हमारे जिला की तरफ से और राज्य की तरफ से सब हमारा कोंडागांव को ध्यान दे रहा है और आर्चरी में सुविधा भी आ रहा है। और हमारे कलेक्टर साहब भी अभी इस खेल का ऊपर ज़्यादा रुचि रखे हैं और हमारे लिए तीरंदाजी के लिए स्पेशल ग्राउंड तैयार हो रहा है और एकेडमी भी खुला जाए बोल के हमको आश्वासन दिए हैं। ग्राउंड के लिए कुछ पैसा सैंक्शन हो गया और मैदान शुरू हो रहा है, अभी तैयार हो रहा है। जी, थैंक यू सर। तो आपने देखा, ये महंतो सर हैं, ITBP 41 बटालियन के जवान, जिन्होंने बीड़ा उठाया है आर्चरी के क्षेत्र में यहाँ के माड़ क्षेत्र के और शहर के युवाओं को आगे बढ़ाने का, युवा युवतियों को आगे बढ़ाने का। इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि माड़ क्षेत्र से भी बच्चे यहाँ लगातार आ रहे हैं और इस आर्चरी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक बालिका है जो यहाँ धूर नक्सल क्षेत्र बयानार से बिलोंग करती है और इसके परिवार में इसके माता पिता जो खेती किसानी करते हैं। 5 बहन और 2 भाइयों में ये 5वें नंबर की गुड़िया है जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल तक का गेम खेल चुकी है तीरंदाजी में। इनसे जानेंगे कि इनकी कैसा अनुभव रहा है इनका आर्चरी के क्षेत्र में।
आपका स्वागत है टीवी भारत में। अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम कुमारी रमिता सोरी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। हम लोग 5 बहन 2 भाई और मेरे माता पिता खेती करते हैं। जी। रमिता जी, ये बताइए कि आर्चरी में आपका रुझान कैसे आया? कैसे आपने इस खेल को चुना? कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? सर मैं पहले कस्तूरबा में पढ़ती थी। वहाँ पे हमारे अधीक्षक मैम जाके सर से बात किए कि यहाँ पे भी तीरंदाजी और जूडो की कोचिंग दिया जाए, तो मैं तीरंदाजी में को चुनी और तीरंदाजी खेलती हूँ अभी। जब आप हॉस्टल में थे, तीरंदाजी और जूडो को चुनने का ख्याल आया, तो कैसे आपने इस तीरंदाजी के गेम को चुना? जूडो में क्या आपकी रुचि नहीं थी? सर जूडो को देख के डर लगा था। वहाँ पे 2 दिन गई थी, बट वहाँ पे पटकते हैं ना तो डर लगता है। तीरंदाजी में सर इसमें पढ़ाई भी होती है और ज़्यादा फिजिकल भी नहीं होता है। उसमें जी। हाथ पैर टूटने की डर भी है और तीरंदाजी में ऐसा कुछ नहीं। तो तीरंदाजी आपके लिए चुनौती थी। आपके पास ये जो इंडियन राउंड होते हैं, रिकर्व बो बोलते हैं, वो आपके पास नहीं है। तो उसके लिए आपको कहाँ से सहायता मिली और किस तरह आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आपके पास ये एरो और रिकर्व या इंडियन राउंड थे नहीं। कैसे इनकी उपलब्धता हुई और कैसे आपने इस खेल को सीखा? सर आज तक मैं तो सर के बहुत से खेली हूँ, जितना भी खेली हूँ इंडियन राउंड। किस सर के बो से खेले? सर त्रिलोचन मोहंत सर का जी। इंडियन राउंड भी वही सर दिए थे और अभी भी रिकर्व भी सर का खुद का वाला से चला रही हूँ। अच्छा, दर्शकों को ये बताइए, इंडियन राउंड बो क्या होता है, रिकर्व बो क्या होता है? सर इंडियन राउंड बस इंडिया के अंदर खेल सकते हैं और रिकर्व राउंड ओलंपिक तक खेल सकते हैं। तो ये रिकर्व और इंडियन राउंड ये आपका है या फिर त्रिलोचन महतो जो आपके कोच हैं उनका है? सर कोच सर का है। तो आप जो फाइनेंशियल है, आपकी आर्थिक स्थिति घर में ख़राब है, आप कहाँ पे बिलोंग करती हैं, कहाँ से रहने वाली हैं आप? सर बयानार के हैं। बयानार से हैं। जी। आपके भाई बहन क्या करते हैं? सर भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं और 2 दीदी लोग नहीं पढ़े हैं और एक दीदी का शादी हो गया। जी। अच्छा, ये बताइए आपकी उपलब्धि, आपने कितनी बार स्टेट लेवल का ये गेम खेला है, कितनी बार नेशनल लेवल का गेम खेला है? सर स्टेट लेवल तो 15-20 हो गया और अभी नेशनल 8वां हुआ है। अभी जाऊंगी झारखंड तो 9वां होगा। पहली बार आप कब नेशनल गेम खेलने गए? सर पहली बार मैं 2018 में पुणे में सीनियर नेशनल खेली थी। वहाँ उस दौरान जब आप पहली बार नेशनल खेलने गए, क्या-क्या अनुभव रहा आपका? इस दर्शकों को साझा करिए। इस बाल दिवस में एक प्रेरणा के रूप में आप स्थापित हो रहे हैं। प्रेरणा है आप नौजवानों की, युवाओं की, बच्चों की, कि एक माड़ क्षेत्र की जो लड़की है वो एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है तीरंदाजी आर्चरी के क्षेत्र में। तो आप दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव? पहली बार आप कैसे पहुँचे? पहली बार आप ट्रेन में बैठे, क्या हुआ था उस समय? सर मैं पहली बार मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर गई थी। ट्रेन भी मेरा पहली बार था। वहाँ पे गई, ओलंपिक खिलाड़ी लोग थे। देख के डर भी लगा थोड़ा और मेरे से बड़े-बड़े खिलाड़ी थे। फर्स्ट बार था, फर्स्ट बार में मतलब सीनियर नेशनल में गई थी। तो थोड़ा ओलंपिक खिलाड़ी लोग को देख के थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मैं अपना खेल खेल के आ गई सर। वहाँ क्या हुआ था पुणे में? आप जीती थीं या हारी थीं? सर वहाँ पे मेरा कोई रैंक नहीं था, 90 ऐसे कुछ था, हार गए थे हम लोग। हार गए थे आप। जी। अच्छा, उसके बाद अगली उपलब्धि आपकी कब रही? कहाँ पर आपने पहला मेडल प्राप्त किया था और कौन-सा मेडल प्राप्त किया था? सर 2018 में इंडियन राउंड में असम में ली थी, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ली थी सर। जी। उसके बाद अब तक आपने कितने मेडल प्राप्त किए हैं और कहाँ-कहाँ प्राप्त किए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर अभी 2021 में देहरादून में ब्रॉन्ज मेडल ली थी जूनियर नेशनल में और असम में ली थी 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ली थी और बाकी नहीं ली थी सर। अब तक कितने मेडल आपने प्राप्त किए हैं? कितने गेम खेले हैं स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे? सर स्टेट लेवल में 20-15 होगा सर और नेशनल लेवल में 8 है। फर्स्ट सीनियर नेशनल महाराष्ट्र में खेली थी, फिर नागपुर, फिर भोपाल, फिर रांची 2 बार और देहरादून और आंध्र प्रदेश। अभी फिर से झारखंड जाने वाली हूँ सर। तो अब आपका अनुभव कैसा है? क्या आपको अब डर लगता है या फिर आप आगे क्या खेलना चाहती हैं? क्या उपलब्धि हासिल करना चाहती हैं आप? सर अब डर नहीं लगता, मैं आगे इंटरनेशनल तक खेलना चाहती हूँ सर। इसके लिए आपको क्या-क्या सुविधाएँ शासन प्रशासन द्वारा मिल रही हैं? कोई कमी है क्या या कोई दिक्कतों का सामना अब आपको करना पड़ रहा है? सर अभी तो यहाँ पे भी मतलब अधिकारी जैसे सर बोलिए, बोलिए। कोई दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है अब कि सारी सुविधाएँ वो उपलब्ध हैं?
सर अभी तक तो पूरा बो धनुष जो भी है सर का ही से चला रही हूँ सर अभी तक। अभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप इस बाल दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहती हैं कि चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करते हुए किस तरह आगे बढ़ना है? हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको आप अपने माध्यम इस ईटीवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक संदेश दीजिए। सर मतलब तो सामना तो करना पड़ता है सर, मतलब कभी कमी होती है बो एरो, तो अपना कोशिश करना चाहिए, कभी ना कभी मिल ही जाता है किधर मतलब कहीं से ना कहीं अच्छा करने से, मतलब कोच सर भी देते हैं सब कुछ। ये थी हमारे साथ बयानार, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कोंडागांव ज़िले का, वहाँ की एक लड़की ने, एक नौजवान युवती ने आर्चरी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान गढ़े। इस तरह हमारे पीछे कई बच्चे हैं जिन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर कई मेडल, कई पदक इस कोंडागांव ज़िले को दिलाया है। लगातार आईटीबीपी के जवान भी प्रयासरत हैं कि इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उपलब्धि कोंडागांव ज़िला हासिल करे। इस तरह कई पदक यहाँ इस ज़िले को इन बच्चों ने आर्चरी के क्षेत्र में दिलाया है। इस बाल दिवस पर हम इन बच्चों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रयास करने से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर अधिकतर बच्चे माड़ क्षेत्र से इस आर्चरी के गेम को खेल रहे हैं, जिन्होंने कई कीर्तिमान और कई पदक यहाँ पर हासिल किए हैं। सुनील यादव, ईटीवी भारत, कोंडागांव।